हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीटेम कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, हम पिछले सेशन को ही रिज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे और अक्रूवल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। गाइस, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आइए, अक्रूवल कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं उपार्जन अवधारणा। जाता है गाइस, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी एक्सपेंस और इनकम को ड्यू बेसिस पर लिखेंगे या अक्रूवल बेसिस पर लिखेंगे। अक्रूवल बेसिस पर लिखेंगे गाइस। अब क्या इसका मतलब होता है, क्या ड्यू बेसिस होता है, क्या अक्रूवल बेसिस होता है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा गाइस कैश बेसिस को। कैश बेसिस का मतलब होता है गाइस कि किसी भी एक्सपेंस और इनकम को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे उसकी वास्तविक प्राप्ति पर या भुगतान पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इसको समझते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद इसको समझिए कि कैश बेसिस क्या होता है कि किसी भी एक्सपेंस और इनकम को जब रिकॉर्ड किया जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग का जो टाइम होता है गाइस, वह उसकी वास्तविक प्राप्ति या उसका भुगतान होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। डेफिनेशन की बात तो अलग रही, पर वास्तव में क्या होता है गाइस, जनरली हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है वो हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। गाइस, राम ने 50,000 का किराया भुगतान किया। जो कि फाइनेंशियल ईयर, गाइस फाइनेंशियल ईयर को मैं समझा चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैं फाइनेंशियल ईयर को समझा चुका हूँ और उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर कॉलम में आई बटन में दे चुका हूँ गाइस, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो राम ने 50,000 का किराया का भुगतान, जो कि फाइनेंशियल ईयर, मैं एग्जांपल के लिए ये ले रहा हूँ गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से संबंधित है। दो 2021-22 में किया। एग्जाम्पल को समझना कि राम एक व्यक्ति है जिसने 50,000 का किराया, अब वो किराया कुछ भी हो सकता है, हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। किराया कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का वो किराया दे सकता है। जैसे कि वो जहाँ बिजनेस कर रहा है उस बिल्डिंग का किराया दे सकता है, जहाँ वो कोई मशीन उसने किराए पे ले रखी है, कोई इक्विपमेंट किराए पे ले रखा है। तो गाइस किसी भी चीज का किराया हो सकता है, वो कोई यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है। यहाँ पे हमें बस ये ध्यान रखना है कि राम ने 50,000 के किराए का भुगतान किया, जो कि फाइनेंशियल ईयर, गाइस फाइनेंशियल ईयर मैं आपको समझा चुका हूँ। फाइनेंशियल ईयर वह ईयर होता है जिसके अंतर्गत हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। जिस ईयर के लिए, जिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के लिए हम बुक्स में ट्रांजेक्शंस को लिख रहे हैं, हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस को लिख रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है। तो 20-21 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, 20-21 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए हमने किराया दिया 50,000। मतलब इधर से हम कह सकते हैं कि 20-21 के लिए साल 20-21 का किराया 50,000 का जो था वो हमने साल 21-22 के अंदर भुगतान किया गाइस। हमने क्या किया गाइस, हमने 20-21 का जो किराया था गाइस वो 21-22 में भुगतान किया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है गाइस कि ये जो किराया है हमने था तो 20-21 से संबंधित, पर हमने उसका भुगतान गाइस 21-22 में कर दिया। हमने
क्या किया गाइस, हमने 20-21 का जो किराया था गाइस वो 21-22 में भुगतान किया। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उत्पन्न हो जाता है गाइस कि ये जो किराया है हमने था तो 20-21 से संबंधित, पर हमने उसका भुगतान गाइस 21-22 में कर। 20-21 जो ट्रांजेक्शन है गाइस, उस ट्रांजेक्शन को मैं 20-21 की बुक्स में लिखूं या 21-22 की बुक्स में लिखूं गाइस। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ता है गाइस कि हम किस बेसिस पर चल रहे हैं, हम कैश बेसिस पर चल रहे हैं या हम अप्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले हम कैश बेसिस को समझ रहे हैं, तो हम इसका कैश बेसिस का एग्जांपल लेंगे। तो ये कैश बेसिस के लिए इस एग्जांपल को समझें तो ध्यान रखना गाइस कि अगर हम कैश बेसिस के लिए कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो गाइस जब हमें वो किराया वास्तव में भुगतान किया हमें उस साल में रिकॉर्ड करना पड़ेगा गाइस। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर अगर हम कैश बेसिस से अकाउंटिंग करेंगे गाइस तो यहाँ पर हमें किराए का जो 50,000 का भुगतान है गाइस हम वो 21-22 में लिखेंगे, 21-22 की बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे कि जब वो वास्तव में रखते हम उसे ये नहीं मानेंगे भले ही वो 20-21 से संबंधित है, पर गाइस हमें ये मानेंगे कि वो 21-22 से संबंधित है। अगर हम कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट रखते हैं तो हम क्या करेंगे कि जिस ईयर के अंदर हमने वो किराया वास्तव में भुगतान किया है हम उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको रिकॉर्ड करेंगे गाइस। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है गाइस कि टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग को ये दोनों कंसेप्ट बताते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन की टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगी, किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, कब इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वो गाइस इन दोनों बेसिस पे डिपेंड करता है। तो जनरली गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैश बेसिस को मैं इतना इसलिए आपके सामने नहीं बता रहा हूँ या बता भी रहा हूँ तो इतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं है गाइस, क्योंकि जनरली गाइस 99.99% बिजनेस के अंदर गाइस कैश बेसिस को इग्नोर किया जाता है। कैश बेसिस पे फाइनेंशियल अकाउंट्स को नहीं लिखा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सारे के सारे बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को अक्रूवल बेसिस पे ही रिकॉर्ड करते हैं गाइस। तो सबसे इम्पोर्टेंट अक्रूवल बेसिस है। कैश बेसिस हमने इसलिए समझा गाइस क्योंकि वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करेगा। जब तक हम कैश बेसिस को नहीं समझेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं कर पाएंगे गाइस। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं होप करता हूँ आपको कैश कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गाइस। मैं दोनों का कंपैरेटिव स्टडी भी आपके सामने करूंगा तो उसको भी ध्यान रखिए। सबसे पहले गाइस हमारा कैश बेसिस हो गया। अब गाइस अक्रूवल बेसिस पर आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूवल बेसिस। मेन टॉपिक हमारा अब शुरू हुआ गाइस। तो समझे अक्रूवल बेसिस का क्या मतलब होता है। तो अक्रूवल बेसिस का मतलब गाइस सेम एग्जांपल लेंगे। राम ने 50,000 का रेंट पे किया जो कि जो कि 20-21 से रिलेटेड है और उसका पेमेंट हमने कब किया है, 21-22 में किया है। तो गाइज यहाँ पर आप ध्यान रखें, जैसे कुछ थोड़ी करूंगा तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 50,000 का रेंट मेरा 20-21 से संबंधित है। तो अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं देखूं तो उसे मैं 20-21 में रिकॉर्ड करूंगा गाइस, 21-22 में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। पर कैश बेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे 20-21 में रिकॉर्ड नहीं करूंगा। भले ही ये 20-21 से संबंधित है मैं इसे 21-22 में रिकॉर्ड करूंगा गाइस। अगर मैं कैश बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट रखता हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना कि अगर मैं कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को रख रहा हूं तो मैं इस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग गाइस 21-22 में करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इससे 21-22 में पेमेंट कर रहा हूँ गाइस, मैं इसे 21-22 में पेमेंट कर रहा हूँ गाइस, इस वजह से मैं इसे 21-22 में रिकॉर्ड करूंगा। पर अगर मैं अक्रूवल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट रखूंगा गाइस तो इसे मैं 21-22 में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं इसे 20-21 में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि जिस ईयर से वो रिलेटेड है गाइस मैं उसी ईयर में उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो यही हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट होता है गाइस। एक डायग्राम से इसे फटाफट एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी देख लेते हैं गाइस। कैश बेसिस, फाइनेंशियल ईयर 20-21, 21-22, नीचे ले लेते हैं गाइस अक्रूवल बेसिस, यहाँ पे भी चीज ले लेते हैं गाइस, ये 20-21 से रिलेटेड है और ये 21-22 से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम कैश बेसिस से चल रहे हैं
तो कोई भी एक्सपेंस मेरा रिलेटेड 20-21 से है और पेमेंट 21-22 में कर रहा हूँ और रिलेटेड 20-21 से है इसमें भी और पेमेंट इसमें भी मैं गाइस 21-22 में कर रहा हूँ। तो कैश बेसिस के हिसाब से जो मेरा रिकॉर्डिंग का मंथ के हिसाब से जो मेरा रिकॉर्डिंग का मंथ होगा गाइस, तो मेरा रिकॉर्डिंग का जो ईयर होगा गाइस, वो रिकॉर्डिंग का ईयर मेरा गाइस ये होगा। और अगर मैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रहा हूँ गाइस, तो मेरे रिकॉर्डिंग का जो पीरियड होगा गाइस, रिकॉर्डिंग का ईयर होगा वो मेरा 20-21 होगा। दोनों ही सेम एग्जांपल से संबंधित है गाइस। दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने आपको समझा दिया है कि अगर कैश बेसिस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करूंगा गाइस, तो पेमेंट जब करूंगा उसी इस साल में इसको रिकॉर्ड करूंगा। और अक्रूवल बेसिस पे अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहा हूँ तो वास्तव में जिस साल से वो खर्चा वो इनकम रिलेटेड होगी उसी साल में रिकॉर्ड की जाएगी गाइस। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि कैश बेसिस का जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, कैश बेसिस से कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं रखता है, सारे के सारे अक्रूवल बेसिस को ही प्रेफर करते हैं। तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये कंसेप्ट, अगर आपको जरूर समझ में आना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते समय गलती ना करें। तो अक्रूवल तो आई होप कि आप अक्रूवल कॉन्सेप्ट और कैश कॉन्सेप्ट के बीच का अंतर समझ गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि कैश बेसिस क्या होता है और अक्रूवल बेसिस क्या होता है, और अक्रूवल बेसिस के ही इसी कंसेप्ट को गाइस अक्रूवल कंसेप्ट कहा जाता है। तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट आज हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को शुरू करते हैं गाइस तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में स्किप करके ना देखें गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।